हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके समस्त एग्जाम के लिए। केवल आप क्लास 10, क्लास 12 के अलावा भी अगर देखें तो ये अर्थात जो पारिस्थितिकी तंत्र से जितने भी आपको चीजें पढ़ाई गई हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको परिस्थितिकी तंत्र पढ़ाया था, आपको जैविक घटक और अजैविक घटक पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके स्पेशल साइंस सर्च करके देख लीजिएगा, वो आपके समस्त एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के पॉइंट में हम खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग हमेशा यही करते हैं कि पहले शब्दों को समझ लेते हैं। जब शब्दों को समझ लेंगे तो पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। आई होप कि आप भी पूरी तरह से अपनी जी जान लगा के अपनी तैयारी में लगे होंगे। खाद्य का मतलब होता है भोजन या खाना। अब आपकी भाषा में लिखे, खाद्य का मतलब खाना या भोजन, और श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी। क्या होता है? कड़ी, अर्थात भोजन की या खाने की एक कड़ी कहलाती है खाद्य श्रृंखला। तो आपके सेंस में ये आएगा, सर अभी भी जो डाउट ऊपर था वही नीचे भी अभी पूरी तरह से है। आपको यहां फिगर के थ्रू समझाते हैं। आप समझिए कि संसार में बहुत सारे जीव, छोटे और बड़े जीव उपस्थित होते हैं, और वो समस्त जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वह एक दूसरे से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंसंट्रेट हो जाइए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे अगर हम घास भूस को ले लें, मान लीजिए ये कोई छोटी मोटी घास है, और घास के ऊपर कौन आश्रित है? कौन कौन आश्रित है भाई? मैं श्रृंखला बता रहा हूं आपको। घास के ऊपर है टिड्डा। हालांकि घास को बहुत लोग खाते हैं, जानवर खाते हैं, लेकिन हम ऐसी छोटी छोटी कड़ियों को लेकर चल रहे हैं जो एक क्रम में व्यवस्थित हो सके और आपको आसानी से समझ में आ सके। टिड्डा से भी कोई भोजन प्राप्त करता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक खाता है। कौन खाता है बाबू? मेंढक खाता है। अब आप कहेंगे सर मेंढक को भी तो कोई खाता है। मेंढक को कौन खाता है? आप बताइए। सर्प खाता है। कौन खाता है? सर्प खा रहा है। और सर्प को कौन खाता है? मोर खाता है, चील खाती है, बांझ खाता है। आप मोर लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? अब देखिए, आपको एक चुटकियों में समझ में आ गया खाद्य श्रृंखला क्या होती है। समझिए, ये मैंने आपको इसके पहले एक पोषक स्तर बताया था कि पोषक स्तर एक पिरामिड्स के रूप में ऐसे व्यवस्थित होता है। मैंने पिरामिड भी बता रखी है पिछली वीडियो में, आप जाके देखिएगा। मैंने बताया था कि पिरामिड्स में जो स्तर होते हैं, इसमें यहां उत्पाद होता है। उत्पाद का मतलब हरे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इनके ऊपर जितने जीव आश्रित होते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता। अब इसमें समस्त जीव, जो जीव घास भूस को खाते हैं वो समस्त क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। और सबसे ऊपर होगा अपघटक। ऐसे जीव, अपघटक का मतलब मैंने समझाया था कि ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अर्थात उत्पाद का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उपभोक्ता का मतलब कि जो उत्पाद के ऊपर आश्रित होते हैं। और अपघटक का मतलब कि ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्या कराते हैं? अपघटक। मैंने सारी चीजें बता रखी। आते हैं श्रृंखला पे बिना देर किए हुए। अर्थात ये जो पेड़ पौधे आपको ऐसे पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये क्या है बाबू? उत्पाद है सर। क्या है? उत्पाद है। इसको खाने वाले जो हैं वह प्रथम उपभोक्ता। उपभोक्ता अर्थात अब इसको खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता, इसको खाने वाले तृतीय उपभोक्ता, और यहां सर्वोच्च कह सकते हैं या इसके ऊपर के जो उपभोक्ता होंगे। अब आपको अभी उपभोक्ता नहीं देखना, आपको ये चेन देखना, क्रम देखना है। देखिए भाई, क्रम क्या बन रहा है। एक को कौन खा रहा है? दूसरा खा रहा है। दूसरे को कौन खा रहा है? तीसरा खा रहा है। आपके शब्दों में समझाए, तीसरे को चौथा खा रहा है, चौथे को पांचवा। अब ये चीजें एकदम श्रृंखला के माध्यम से, एक चैन के माध्यम से क्या हो रही है? एक दूसरे से
जुड़ रही हैं, ये एक दूसरे को से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, यही एक दूसरे से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला। क्योंकि ये एक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है खाद्य। खाद्य का मतलब खाना, जो भोजन बनाना। इसके अलावा श्रृंखला का मतलब एक क्रम बना लेना भोजन बनाने का। क्लियर हो रही है बात? अर्थात लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं समस्त जीव पृथ्वी पे, ऐसे लिख लीजिएगा, समस्त पृथ्वी पे समस्त जीव एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह भोजन निर्माण की प्रक्रिया एक श्रृंखला के रूप में होती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? अर्थात भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? अर्थात फिर से समझिए, घास के ऊपर टिड्डा, टिड्डे के ऊपर मेढक, मेढक के ऊपर सर्प, सर्प के ऊपर मोर। अर्थात ये श्रृंखलाएं बन रही हैं, भोजन बनाने की एक श्रृंखला बन रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आराम से एकदम यही डिनोट कर दीजिए एग्जाम्पल लिख के, अर्थात उदाहरण लिख के आप इसको डिनोट कर दीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरी पॉइंट हम लोग समझेंगे खाद्य जाल। खाद्य जाल में आपको बताया गया था, पहले समझ लीजिए फूड चेन के बारे में, अर्थात खाद्य श्रृंखला के बारे में समझ लीजिए। श्रृंखला में आपको बताया जा रहा था कि एक जीव दूसरे जीव से भोजन बनाता है और वो समस्त जीव एक दूसरे से क्या होते हैं? भोजन के रूप में जुड़े होते हैं। अर्थात जैसे आपको बताया गया था, ये पहला वाला दूसरे से, दूसरे वाला तीसरे से, तीसरे वाला चौथे से, ऐसे जुड़े होते हैं। जैसे में मैंने आपको बताया था कि घास भूस है, घास भूस के ऊपर कौन आश्रित होता है? तो सर टिड्डी होती है, टिड्डी आपको बताया गया था, टिड्डा होता है, टिड्डी के ऊपर मेढक होता है, मेढक के ऊपर था सर्प था, और सर्प के ऊपर कौन सा था बाबू? तो सर्प के ऊपर आश्रित था मोर। ये चीजें एक श्रृंखला, एक सीधी रेखा में चल रही थी। तो जो भोजन बनाने की प्रक्रिया सीधी रेखा में चलती है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, है ना, फूड चेन कहते हैं। और यदि वही भोजन बनाने की प्रक्रिया, यहां देखिए, यहां पे वही आपको दर्शाया गया है कि यदि भोजन बनाने की प्रक्रिया एक जाल के रूप में बन जाए तो यही कहलाता है खाद्य जाल, अर्थात फूड वेब। मैं आपको समझाता हूं, पूरी तरह से क्लियर एंड कंसंट्रेट हो जाइएगा। ये वाला जो सबसे नीचे वाला पोर्शन बताया गया, ये उत्पाद है। क्या है बाबू? उत्पाद। उत्पाद को आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अर्थात स्वपोषी जितने होते हैं सब क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। आप स्वपोषी के बारे में जानते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब इसके ऊपर जितने लोग आश्रित हैं, ये यहां से लेकर यहां तक इसका क्रम बताया गया है। आप देख लीजिए कि इसके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं। छोटे जो पानी में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो भी इनके ऊपर आश्रित है। इसके अलावा टिड्डी इसको खाती है, किसको? घास भूस को खाती है। इसी को खाने वाले जो जमीन वाले कीट है वो खाते हैं। यहाँ पानी वाले कीट हैं, यहाँ जमीन वाले कीट हैं। जो अनाज या अन्य फसलें होती हैं उसको कौन खाता है? चूहा खाता है। इसी पेड़ पौधे की पत्तियों को या घास भूस की पत्तियों को कौन खाता है? बकरी खाती है। और इसी के ऊपर और एक और जीव आश्रित होता है, खरगोश होता है। और सबसे फेमस चीज क्या? हिरन होता है। अर्थात सर छोटे कीड़े मकोड़े, टिड्डी, कीट पतंगे, चूहे, खरगोश, हिरन, इतने लोग किसके ऊपर आश्रित हैं सर? तो उत्पाद से अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर कौन कौन आश्रित है? ये एकदम श्रृंखला एक जाल के रूप में देखिए बनता हुआ आगे बढ़ा हुआ है। चूहे को खाने वाला यहाँ उल्लू, एक और चूहे को खाने वाला सर्प, और कहीं तीर एरो गई है? नहीं भाई। अर्थात इसके अलावा कीट पतंगों को कौन खाता है? चिड़िया खाती है। कीट पतंगों के लिए सर्प भी है, कीट पतंगों के लिए चूहे भी खाते हैं। अर्थात एक देखिए अब जाल फूट रही है, एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर अब तीन तीन चार चार जीव यहाँ पे आश्रित होते चले जा रहे हैं। टिड्डी की बात करें तो टिड्डी को चिड़िया खाती है, मेढक भी खाता है। बातें क्लियर? इसके अलावा अगर इस साइड आ गए, खरगोश को, यहाँ एक मिस हो गया, खरगोश को भेड़िया खाती है। और भेड़िया को कौन खाता है? सबसे ऊपर कौन बैठा है? शेर बैठा है, अर्थात सबका राजा, है ना। अर्थात ये समझिए पूरी तरह से कि उत्पाद के ऊपर जितने जीव यहाँ ऊपर आश्रित हैं ये दिखाया गया है। अर्थात इतने जीव आश्रित हैं,
इसके बाद इनसे जो जो लोग अपना भोजन बनाते हैं इसके ऊपर आश्रित हैं। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इनके ऊपर जो आश्रित है भेड़िया है, अर्थात अब इनके ऊपर आश्रित शेर। चिड़िया की बात करें तो चिड़िया को सर्प खाता है, सर्प को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है, मोर को कौन खाता है? शेर खाता है। मेढक की बात करें तो मेढक को बगुला खाता है, बगुला और क्या चीज खा रहा था? मछली खाता है। और बगुला किसका शिकार होता है? शेर का। अब अर्थात ये भोजन बनाने की प्रक्रिया जब एक जाल के रूप में हो जाती है तो वह कहलाती है खाद्य जाल। एग्जाम में आप ऐसे लिखिएगा, जब भोजन बनाने की प्रक्रिया एक जाल के रूप में व्यवस्थित हो जाती है तो यह कहलाती है खाद्य जाल। और आराम से आप उत्पाद अर्थात पेड़ पौधों से उठाकर कीड़े मकोड़े, टिड्डे, कीट पतंगे, खरगोश, हिरन, जिसको जो जो लोग खा रहे हैं उसको दर्शा के ऊपर की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। आई होप कि आपको इतनी चीजें बहुत आराम से क्लियर हुई होंगी। अर्थात खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल आराम से समझिएगा कि जब भोजन बनाने की एक श्रृंखला चलने लगे तो वह भोजन बनाने की श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और भोजन बनाने की जो श्रृंखला है एक जाल का रूप ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। बातें क्लियर हुई? आई होप कि सारी चीजें क्लियर रही होंगी। अब आप समझिए आगे की जो पॉइंट है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला क्लियर हो गई। और इसके अलावा आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने पिरामिड्स पढ़ा था, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी कुछ लोग यूनिक हैं जो लोगों ने नया वीडियो देखा है तो आपको ऊर्जा का स्तर या कह सकते हैं पिरामिड्स नहीं समझ में आया होगा। पिरामिड्स में सबसे नीचे आपको रखा जाता है उत्पाद। क्या रखा जाता है बाबू? उत्पाद। इसके अलावा उपभोक्ता, उपभोक्ता और अपघटक। अर्थात क्या सर पिरामिड्स ऐसे बनाया जाता है तो इसके अंतर्गत उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक होते हैं। ये होते क्या क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उत्पाद कहलाते हैं। और उन्हें पोषक स्तर, ये पोषक का एक स्तर है कह सकते हैं। पिरामिड्स जो है यह स्तर है, एक स्तर, दो स्तर, तीन, 1 2 3 स्तर। और एक दूसरे पे जितने जीव होते हैं ये एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि पोषक स्तर के एक स्तर के समस्त जीवों को खत्म कर दिया जाए, जैसे समस्त उत्पाद को खत्म कर दिया जाए तो श्रृंखला पे कह सकते हैं या पिरामिड्स पे क्या असर पड़ेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, जब हम श्रृंखला के समस्त जीवों को खत्म कर देंगे, पोषक स्तरों को खत्म कर देंगे तो इससे जो भोजन बना रहे थे ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और इनके ऊपर जो अपघटक आश्रित थे ये भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अर्थात पूरा पिरामिड से या कह सकते हैं जीव संख्या का क्रम पूरी तरह से समाप्त, नष्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, खाद्य जाल का मतलब होता है भोजन बनाने का एक ऐसा क्रम जो जाल के रूप में हो जाए, खाद्य जाल। और भोजन बनाने का एक ऐसा क्रम एक श्रृंखला के रूप में अगर व्यवस्थित होता है तो उसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। मैंने आपको बहुत बखूबी समझाया है कि अगर क्रम व्यवस्थित कर दे कि भाई सीधे सीधे ऐसे देख लीजिए कि कौन घास भूस को टिड्डी खाती है, टिड्डी को कौन खा रहा है? मेढक खाता है, मेढक को खाता है सर्प, सर्प को खा रहा है शेर या मोर। यहां तक अगर एक श्रृंखला चल जाए तो श्रृंखला, और यही खाद्य भोजन बनाने की प्रक्रिया बहुत स्तर पे विग्रस होकर जाल का रूप ले ले तो खाद्य जाल। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेहनत करिए, खूब बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करके दिखाइए। थैंक यू सो मच।